दुनिया है सहाफ़त के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया है सहाफ़त की। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साजिद। आज का हमारा प्रोग्राम है लैलतुल क़द्र, रहमतों और बख्शिश वाली रात है। इसी के फ़ज़ाइल के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कारी शहजाद साहब। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत? आज की ये घड़ियाँ जो लैलतुल क़द्र के हवाले से हम सब मना रहे हैं कि रब्बे कायनात ने बेऐब लारैब किताब के अंदर इस शानों वाली रात का तज़किरा करते हुए फ़रमाया कि हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, और तुम क्या जाने वो लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैर मिन अल्फ़ि शहर, ये हज़ार महीनों से बेहतर रात है कि हज़ार आज की रात की इबादत, आज की रात अपने रब को राज़ी करना, 1000 महीना मुसलसल इबादत इंसान करता रहे तो एक रात उसके बराबर है। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस रात के अंदर अपने मालिक को याद कर रहे हैं, उसकी इबादत में लगे हुए हैं और बाबरकत घड़ियों के फैज़ जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। क्योंकि खालिक के कायनात आसमान दुनिया पे आके ये सदाएं बुलंद कर रहा होता है कि है कोई मुझसे बख्शिश का तालब, है कोई औलाद का तालब, है कोई रिज़्क मांगने वाला, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश मांगने वाला। तो आज वो मालिक के कायनात की ये घड़ियाँ, ये बाबरकत लम्हात जो हैं, ये पुकार पुकार के कह रहे हैं कि आ जाओ, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा जमीआ, वो तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा, है कोई मुझसे मांगने वाला। तो आज की वो बाबरकत घड़ियाँ, वो बाबरकत लम्हात, खुश नसीब हैं वो लोग जो इस रात को जो हैं वो इसी अंदाज़ में गुजार रहे हैं कि जिससे अल्लाह भी राज़ी हो जाए और उसका महबूब भी राज़ी हो जाए। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि खालिक के कायनात जो हमने टूटी फूटी इबादत की हैं, अल्लाह इन्हें शर्फ़ कबूली अता फ़रमाए, और हमसे जो जुदा होने वाले हैं अल्लाह उनके दराजात को बुलंदियाँ अता फ़रमाए। खालिक के कायनात से, क्योंकि ये रात दुआएं मांगने की है, तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत फरमा, अल्लाह इसे खुशहाली अता फ़रमा, इसके माशी मसाइल जो हैं अल्लाह हल फरमा। खालिक के कायनात से दुआ करते हैं कि मालिक फ़लस्तीन के मुसलमानों की ग़ैबाना मदद फरमाए, और जहाँ जहाँ भी इस्लाम के मुसलमानों पे जुल्म सितम हो रहे हैं, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े सब की ग़ैबाना मदद फरमाए, इस्लाम का बोलबाला फरमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। जी कारी साहब, ये रमज़ान का महीना है, ये किस्मतों से मिलता है, इसके हवाले से क्या पैगाम देंगे आप अवाम मुसलमान भाइयों? देखिए, रब्बे कायनात ने बेऐब लारैब किताब में इरशाद फरमाया कि ईमान वालो, हमने तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जैसे तुमसे पहलों पे फ़र्ज़ किए। और मकसद फ़र्ज़ियत में बेऐब लारैब किताब में फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। तो ये अय्याम जो रमज़ान के जो अब अलविदाई अय्याम बन चुके हैं, ये अय्याम मादूदात, ये अय्याम मादूदात, ये गिनती के दिन थे, और गिनती के दिन बड़ी ही जल्दी के साथ गिनती अपनी पूरी करते हुए जा रहे हैं। तो इस रमज़ान का रोज़ों का मकसद ही कुरान ने बयान किया है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए, परहेज़गारी पैदा हो जाए, मालिक के कायनात का हम सही मायनों में हमें तारफ़ नसीब हो जाए। क्योंकि इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, अल्लाह की बारगाह के अंदर तक़वे वाला ही मोअज़्ज़ज़ है, उसकी बारगाह के अंदर कबूलियत वाला, इज़्ज़त वाला वही है जो तक़वे वाला है। तो ये रमज़ान हमें ट्रेनिंग करवाने आता है, इसमें हम नमाज़ों की पाबंदी कर रहे होते हैं, तिलावत कुरान का शौक़ पैदा होता है, सहर व अफ्तारी के वक्त हम जाग रहे होते हैं, तहज्जुद का मौका मिलता है, इशराक़ व चाश्त पढ़ने का मौका मिलता है। तो इस तरीके से सलात व तस्बीह के अंदर भी हमें मौका मिला, और इसी तरह सलात व तरावी जो है उसे बाकायदगी से पढ़ने का मौका मिला, और कुरान पाक को नमाज की सूरत में खड़े होकर सुनने का भी मौका मिला। तो ये घड़ियाँ, ये बरकत घड़ियाँ हमें पूरा दिन जो हम रोज़े की हालत में होते हैं, अकेले में हों, तन्हा हों, कोई भी देखने वाला ना हो, लेकिन फिर भी हम ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, क्योंकि हमारे जहन में ये चीज़ क्लियर हो चुकी होती है कि हमारा रब हमें देख रहा है। अल्लाह से ये ताल्लुक़ पैदा हो जाना कि वो मालिक देख रहा है, हर घड़ी देख रहा है, हर मुकाम पे देख रहा है, और हमें हमारे हर अमल को देख रहा है। ये जो हमारा एक सिलसिला रब्बे कायनात के साथ उस्तवार होता है, ये हमें तक़वे की तरफ ले जाता है, हमें परहेज़गारी की तरफ ले जाता है। तो दुआ करते हैं कि खालिक के कायनात जितने भी अय्याम गुज़रे हैं, इनमें हमने जो कुछ सीखा है, अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में उसे ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हमें इस रमज़ान की सही मायनों में बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग। शुक्रिया।
जी कारी शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने पैगाम दिया तमाम मुसलमान भाइयों को कि रमज़ान का महीना किस्मत से मिलता है और हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है कि रमज़ान के महीने में रोज़े रखें और कुरान पाक की तिलावत करें। कैमरा मैन मोहम्मद अली के साथ मोहम्मद साजिद, दुनिया है सहाफ़त की मियाँ चल।